मित्रों का भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं, श्री राहुल गांधी जी आजकल यात्रा पर निकले हैं और अपनी यात्रा के संदर्भ में वो जम्मू कश्मीर में भी आने वाले हैं। जम्मू कश्मीर की जनता श्री राहुल गांधी जी से कुछ सवाल पूछना चाहती है, जिसके जवाब श्री राहुल गांधी जी को देने होंगे। श्री राहुल गांधी जी को बताना होगा कि भारत के विभाजन के लिए कौन जिम्मेवार है। 1947 में जब देश का विभाजन हुआ तो सत्ता के लालच में किस खानदान ने भारत के विभाजन की अनुमति दी थी। और श्री राहुल गांधी जी को यह भी बताना पड़ेगा कि क्या कारण थे कि श्री राहुल गांधी जी के खानदान के नेताओं ने जम्मू कश्मीर के लिए अलग से कानून, अलग से झंडा और अलग से यहां प्रधानमंत्री की अनुमति दी। एक देश में एक कानून होता है, एक देश में एक झंडा होता है, हर एक देश में एक प्रधानमंत्री होता है, लेकिन क्या कारण थे कि श्री राहुल गांधी जी के खानदान के नेताओं ने, जिनका वो महिमा मंडप करते हैं, उन्होंने के बाद जम्मू में अलग से, क्या कारण थे कि राहुल गांधी जी के खानदान ने जम्मू कश्मीर में अलग से झंडा दिया, और क्या कारण थे कि जम्मू कश्मीर के अंदर राहुल गांधी जी के खानदान ने अलग से प्रधानमंत्री दिया। क्या कारण थे कि जम्मू कश्मीर में परमिट सिस्टम दिया गया। भारतीय जनसंघ और भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने और भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने संघर्ष करके बलिदान ना दिया होता और आज राहुल गांधी जी भी जम्मू कश्मीर आते तो उनको भी परमिट की जरूरत पड़ती। परमिट एक प्रकार से पासपोर्ट जैसे दूसरे देश जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार की व्यवस्था जम्मू कश्मीर से बाहर जाने के लिए और जम्मू कश्मीर में आने के लिए राहुल गांधी जी के खानदान के जवाहरलाल ने जम्मू कश्मीर में परमिट सिस्टम लगाया था। आज भारतीय जनसंघ के परमिट सिस्टम, राहुल गांधी बिना किसी रोक टोक, बिना किसी रुकावट वो जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, तो उसके पीछे भारतीय जनसंघ के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का बलिदान है। आज श्री राहुल गांधी जी 26 जनवरी को श्रीनगर में तिरंगा झंडा लहराने की बात करते हैं। आज तो वो तिरंगा झंडा लहराने की बात करते हैं, परंतु श्री राहुल गांधी जी को जवाब देना पड़ेगा क्या कारण था कि तिरंगे के अलावा उनके खानदान के नेताओं ने, जिन्होंने देश पर राज किया, उन्होंने जम्मू कश्मीर में 70 साल अलग से यहां झंडा दे के रखा, अलग से कानून। आज श्री राहुल गांधी जी देश के कानून की बात करते हैं, लेकिन 70 साल श्री राहुल गांधी की पार्टी ने जम्मू कश्मीर के अंदर श्री राहुल गांधी जी को इन सब सवालों के श्री राजीव गांधी जी
जो राहुल गांधी जी के स्वर्गीय पिताजी थे, उन्होंने जब देश के अंदर पंचायती राज लागू किया, क्या कि 40 वर्ष में पास होने के बावजूद जब श्री राहुल गांधी जी से सवाल, जम्मू कश्मीर की जनता श्री राहुल गांधी जी से सवाल पूछती है कि क्या कारण थे कि जम्मू कश्मीर में गुज्जर और बकरवाल समुदाय के लोगों को, देश में गुज्जर बकरवाल जो एसटी के लोग हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन थी। जम्मू कश्मीर में श्री राहुल गांधी जी की पार्टी और श्री राहुल गांधी जी के खानदान के लोगों ने गुज्जर और बकरवाल लोगों के राइट्स, उनके अधिकारों का हनन किया। क्या कारण थे कि श्री राहुल गांधी जी की पार्टी कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर में उनके हक नहीं दिए? इसके क्या कारण थे? क्या श्री राहुल गांधी जी की कांग्रेस पार्टी और खानदान के नेताओं ने कश्मीर के अंदर दलित समाज के लोगों को उनके हक नहीं दिए? महिलाओं को डॉक्टर मनमोहन सिंह जी तो देश की 70 वर्ष तक वो कश्मीर पैंतालीस 65 और 71 में जो रेफ्यूजी तिरंगा यात्रा जो कोलकाता से शुरू हुई, उस वक्त दिल्ली में श्री राहुल गांधी जी की श्री राहुल गांधी जी की पार्टी के सहयोग से यहां सरकार चल रही थी। स्वर्गीय अनंत कुमार जी को और हजारों भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता हाथ में तिरंगा झंडा था। क्या कारण थे कि जिन देश भगत युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के हाथों में तिरंगे झंडे थे, उनको कांग्रेस की सरकार, राहुल गांधी की पार्टी की सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। ऐसे देश भगत नौजवानों को श्री राहुल गांधी जी को जवाब देना पड़ेगा। श्री राहुल गांधी जी को जवाब देना पड़ेगा कि क्यों 70 साल जम्मू कश्मीर के अंदर दलित समाज हो, वाल्मीकि समाज हो, गोरखा समाज के लोग हों, उन्हें क्यों प्रताड़ित किया गया? उनके अधिकारों का हनन क्यों हुआ? क्यों जम्मू कश्मीर की माताओं बहनों, यहां की बेटियों को अधिकार नहीं मिले? श्रीमती सोनिया गांधी जी जो
श्री राहुल गांधी जी की माताश्री हैं, वो इटली से उनकी शादी भारत में होती है, वो भारत की नागरिक बन गई, लेकिन 70 साल पश्चिम पाकिस्तान के विस्थापित उनको नागरिकता के अधिकार वंचित रखा गया, क्योंकि वो हिंदुस्तानी थे, उनके हिंदुस्तान है। श्री राहुल गांधी जी को इन सब सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। श्री राहुल गांधी जी भारत का नाम दिया है, कि 1947 में देश क्यों टूटा, जवाब देना पड़ा। या देश वहीं जो के पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर है, गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में है, और लद्दाख का एक बड़ा भाग गिलगित बल्टिस्तान जो पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में है, और अक्सर जो पूर्वी लद्दाख का हिस्सा है जो चाइना के गैर कानूनी कब्जे में है, ये किसके लद्दाख का विभाजन हुआ, किसके कारण पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के और लद्दाख के एक बड़े भाग पर कब्जा किया, और किस परिवार और किस पार्टी की सरकार ने पूर्वी लद्दाख के अक्साई चिन्ह को चाइना को दे दिया। श्री राहुल गांधी जी को जवाब देने पड़ेंगे। श्रीमान राहुल को देश से माफी मांगनी पड़ेगी, जो कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 70 वर्षों में भारत माता की पीठ पर कांग्रेस के कारण हुआ। श्री राहुल गांधी की पार्टी और श्री राहुल गांधी जी के खानदान के श्री राहुल गांधी जी को जवाब देना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये आतंकवाद कैसे पनपा, आतंकवादियों के साथ, आतंकी संगठनों के साथ हमदर्दी बरतने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी आतंकवादियों और पार्टियों के साथ हमदर्दी करने का काम श्री राम और जिसके चलते लोगों का कत्ल हुआ, श्री राहुल गांधी जी को इसके लिए देश से कांग्रेस जम्मू कश्मीर के अंदर आई, आज श्री राहुल गांधी जी 26 जनवरी को लाल चौक में तिरंगा झंडा फहराने की बात कर रहे हैं। श्री राहुल गांधी जी जब आपकी इसके अंदर और जम्मू कश्मीर में रही, जो देशभक्त लाल चौक में तिरंगा झंडा लेके जाता था, चाहे वो जम्मू का था या कश्मीर का था, हिंदू है या मुसलमान है या सिख है, कांग्रेस पार्टी ने और उसकी सरकार ने उनको गिरफ्तार किया। श्री राहुल गांधी जी को देश जम्मू कश्मीर के अंदर
वो श्री राहुल गांधी जी की पार्टी और श्री राहुल गांधी जी के खानदान के लोग। तो सबका साथ, सबका विकास, इस मिशन से काम करते हुए मोदी जी ने भारत श्रेष्ठ का संकल्प लिया और पूरे इंसाफ दिया। जम्मू के देशभगत डोगरा समाज के लोग हों, जिन्होंने हमेशा सीने पर गोली खाई लेकिन तिरंगा झंडा बुलंद रखा। कश्मीर के अंदर रहने वाले देश गुजर बकरवाल समुदाय के लोग हों, पहाड़ी विस्थापित या छंब के विस्थापित हों, बटाला के विस्थापित हों, गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज, दलित समाज, जम्मू कश्मीर के अंदर महिलाएं, मातृशक्ति, सबको आज अगर न्याय मिला है, सबको उनके अधिकार मिले हैं, तो ये मोदी सरकार ने दिए हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के जम्मू कश्मीर के अंदर ग्रास को मजबूत किया। ये जनता पार्टी ने किया। सब एक स्वर में, एक दिशा में कदम का काम किया। तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने किया। और अगर किया राहुल कांग्रेस, राहुल गांधी जी के उन्होंने देश का बंटाधार किया। श्री राहुल गांधी जी को जब वो अपनी यात्रा के दौरान जम्मू कश्मीर आए तो जम्मू कश्मीर की जनता मांग करती है कि राहुल गांधी जी की पार्टी और उनके खानदान के लोग जो जम्मू कश्मीर में पाप किया, अन्याय किया, इनजस्टिस किया, उसके लिए, और जो भारत माता की पीठ में खंजर घोंपे गए, जो कांग्रेस की सरकारों के दौरान देशभक्त लोगों को हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस की सरकारों ने जो अपमान किया, उसके लिए श्री राहुल गांधी जी को देश से, जम्मू कश्मीर की जनता से माफी मांगनी चाहिए।